बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ब्रांड होती है ना, ब्रांड्स की शलवार, ब्रांड्स वाले किस तरीके से शलवार कटिंग करते हैं। तो आज के बाद आपको अगर ब्रांड्स की शलवार सीनी होगी ना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ आज कि ब्रांड्स वाले किस तरीके से शलवार कटिंग करते हैं, खड़ी शलवार। तो ये देख लें, इस तरीके से ये स्टिच हुई है खड़ी शलवार और बहुत खूबसूरत लगी है पहनने के बाद। तो अब इसकी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से कटिंग हुई है। तो सबसे पहले हम जो है ना, कपड़े की लंबाई लेकर ना, जितने भी हमें शलवार का अपना साइज़ रखना है, तो इसकी लंबाई लेते हैं। मुझे यहाँ पर तैयार करनी थी 39 इंच। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया था। जितनी भी हमें तैयार लंबाई रखनी है ना, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। जो कपड़े की विड्थ है ना, चौड़ाई में कपड़े, ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया। अच्छा, कपड़े की मैंने टोटल जो चौड़ाई ली थी ना, 19.5 इंच ली थी। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले। अब इसकी लंबाई का साइज़ हम लेंगे 39 इंच हमें लेना है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितने आपको तैयार शलवार रखनी होगी ना अपनी, उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेना है। यहाँ पर तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है बेल्ट की फ़ोल्डिंग के लिए, ठीक है। जहाँ हम इलास्टिक बेल्ट की फ़ोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच का निशान लगाया ऊपर, और आधा इंच का हमने नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। जो हम शलवार में पट्टी लगाएंगे ना, जो आधा इंच, तो वो हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर ये मैंने 39 इंच की तैयार लंबाई नाप ली है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने इसी में ऊपर की साइड पर ही ले लिया। वो ये 2 इंच का निशान है और नीचे आधा इंच का निशान, समझ लें ये 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद से ना सारा हमारा 39 इंच हमें लेंथ इसकी निकालनी है, ठीक है। आपकी जितनी लेंथ हो आप उतनी लेंथ लीजिएगा। अच्छा, जो इसका कमर का साइज़ है या बेल्ट का साइज़ हमें कितना लेना है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि जितना आपका हिप साइज़ है ना, तो मेरा तो यहाँ पर हिप का जो साइज़ है तो 44 है, ठीक है। पूरा राउंड में अगर इंच टेप घुमा के हम जब लेते हैं ना, तो 44 आएगा। और अगर कमीज़ के चाक से नापेंगे ना, तो 22 आएगा, ठीक है। अब 44 का हमने चौथा पार्ट ले लिया ना, 4 पार्ट लेकर 44 को 4 हिस्सों में करके, ठीक है। अब क्या आया हमारा 4 हिस्सों में, क्या तो हमने 11 आया। 11 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया। आप अपने हिसाब से लगाइएगा जो आपका साइज़ हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको 13 इंच का बताया ना, ये कमर का साइज़ है, और क्रोच एरिया का ना 14 इंच का निशान लगाना है। अच्छा, क्रोच एरिया पे ना ये वाला फार्मूला होगा जो मैं लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये 44 तो मैंने अपना हिप साइज़ लिखा है, आप अपने हिसाब से करिएगा, जो आपका हिप साइज़ है उससे डिवाइडेड कीजिएगा। अच्छा, अब ये पाइचे की हमने चौड़ाई जो लेनी है ना, 7 इंच लेनी है। अगर आप इससे कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं आप। और एक्स्ट्रा इंच का रख रही हूँ, तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर बस इस तरीके से हमने जो पाइचे की जो चौड़ाई का निशान लगाया था ना, उससे 4 या 5 इंच तक तो सीधा लगाना निशान। ये देखिए, इस तरीके से सीधा निशान लगा कर ना, फिर तिरछा मिला कर ना, फिर हमने क्रोच एरिया तक तिरछा मिला देना है, ठीक है। ये निशान यहाँ पर है ना, हमने इंच टेप रख के इस तरह से तिरछा निशान लगा लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जो है ना स्केल से निशान लगाइएगा। मैं तो इस तरह इंच टेप से रख के लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप स्केल रख कर स्केल से तिरछा निशान लगा लें। लेकिन ये जो है ना, अच्छा, एक लाइन इस तरीके से हमने लगा ली ना तिरछी। उसके बाद ना अंदर से थोड़ा सा कर्व देना है। ब्रांड वाले ना अंदर से कर्व अच्छा, तो देते हैं ब्रांड वाले शलवार क्या को, करते हैं? इसकी ये मोरी का जो
निशान ये होता है, मेरा अंदर से बेटा ये कर्व समझ रहा है देकर कि मैं खाला से इस बात तरह कर से रही ये हूँ। अगर मैं निशान वॉइस लगेगा। ओवर कर रही हूँ ना तो ये समझ रहे हैं कि खाला से बात कर रही हूँ, तो इसलिए खाला खाला बोल रहे हैं, तो सॉरी। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर ये जो मैंने पहली वाली लाइन ड्रॉ की थी ना, हम तो नॉर्मल तिरछी लाइन लगाते हैं ना इसके लिए, तो शलवार की, तो वो ब्रांड वाले ना थोड़ा इसको कर्व दे देते हैं अंदर की साइड पे, जिस तरीके से मैंने किया है ना। अच्छा, पहले वाली जो तिरछी लाइन ड्रॉ की थी ना उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ एक बताने के लिए था कि इस तरीके से पहले तिरछी लाइन लगाएंगे और उसके बाद ना अंदर की साइड पे कर्व देकर शलवार की लाइन, इसकी जो मोहरी की लाइन है ना, ये हम पूरी आसान से अटैच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 1.5 इंच का लगाया है, निशान है एक्स्ट्रा मार्जिन का, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने ये कटिंग कर देना है। वैसे ये शलवार जो है ना पहनने का भाई बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो ये ईद पे पहनी थी, और जब मैं अम्मी के यहाँ गई थी ना, मेरी सारी बहनों ने बड़ी तारीफ़ की थी। बड़ा स्लिम लुक आया था ना इससे, मतलब बहुत प्यारी सिली थी और बहुत प्यारी लग रही थी। पहनने के बाद मैंने ईद पे पहना था, ठीक है। इस तरह से स्टिच करके आप भी ज़रूर स्टिच कीजिएगा खड़ी शलवार, और इसी तरीके से। ये ऊपर कम घेर होता है ना तो फिर इसमें और ज़्यादा लुक आता है। अगर हम ऊपर से ज़्यादा वो रख लेते हैं ना तो वो बात नहीं आती। अच्छा चलिए, मैं अब इसका पाँचे की कितनी पट्टी लेनी है ना, जितना आपका पाँचे का साइज़ है, 7 इंच का था, डबल करके सीधा करके हमने। अच्छा चलिए, पहले मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ इसकी कितनी लेनी है, ठीक है। ये है 5 इंच का मुझे रखना है तैयार, तो मैंने ये कपड़ा लिया है 5 इंच का, ठीक है। और एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे रखना है 4 इंच का तैयार रखना है कपड़ा, मैंने 5 इंच का लिया है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, आधा आधा इंच, ये दोनों तरफ से मुड़ाई का हो जाएगा। एक तरफ से सिलाई आएगी, एक तरफ से मुड़ाई आएगी। तो मैंने 5 इंच के इसकी लंबाई रख ली है, और इसकी चौड़ाई जो है ना पाँचे की 14 इंच की होगी। यानी कि जब हम डबल करके लेते हैं तो 7 इंच है, और लंबाई कपड़े में आ गया 14 इंच। तो 14 इंच में से हमने अभी 2 इंच और बढ़ा देना है, तो 16 इंच ले लें, क्योंकि वो जब हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं ना, ऊपर से तो शलवार का हमारा हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो फिर कपड़ा पूरा आ जाता है इसके अंदर ना। आप थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही लीजिएगा, बिल्कुल पूरा नाप कर लेंगे ना तो फिर हमें फोल्डिंग में परेशानी हो जाएगी। तो एक एक 1.5 इंच दोनों साइडों से बढ़ा लें। यानी कि अगर हमारा 14 इंच का पैंचा बना तो हमने ये लेना 17 इंच, 3 इंच बढ़ा लीजिएगा। अब इसके ऊपर ये फ्यूजिंग की पट्टी हमने वही आधा आधा इंच कम कर लिया, यानी कि जितना हमें पैंचा रखना है ना उतनी ही हमने फ्यूजिंग की पट्टी लगा ली 4 इंच की, ठीक है। इसकी जो लंबाई मैंने ली थी 4 इंच ली थी। अब इस और कपड़े में जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नज़र आ रहा है आधा आधा इंच का, एक साइड से मुड़ाई हो जाएगी और एक साइड से सिलाई में आ जाएगा। इस तरीके से इसको प्रेस कर लें बुकरम को। बुकरम थोड़ी मोटी वाली है, अगर आप चाहें तो बारीक वाली भी लगा सकते हैं, वो भी प्यारी लगेगी, ठीक है। ये हमने पट्टी बना ली है इस तरीके से, एक्स्ट्रा मार्जिन ये कट कर दिया। बस एक दफ़ा ना फिर पीछे की साइड से भी प्रेस लगा कर तो तैयार कर लें। अच्छा, ये देखिए सीधा साइड कपड़े का ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, ठीक है। अब पट्टी का भी हमने उल्टा साइड ऊपर करना है, सीधा साइड अंदर की तरफ को करना है। यानी कि दोनों जो सीधे साइड है ना ये हमने मिला लेने हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो बिल्कुल कभी सिलाई नहीं करते ना, पहली दफ़ा शलवार स्टिच कर रहे हैं, तो उन लोगों से बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर वो धेड़ा बुनी होती है ये। अब यहाँ से हमने जब सिलाई लगा ली ना इसकी, सिर्फ कपड़े के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब इसको यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारी फोल्डिंग सही से नहीं आएगी, बिल मतलब थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन अगर हम इस सिलाई को इस तरफ को बिठा देंगे ना, ये देखिए प्रेस से हमने शलवार इसको ना सिलाई को नीचे की तरफ को बिठा देना है। अब देख अच्छी सी मुड़ाई हो गई है ना, इसको सिलाई को बिठा लिया था तो इसको मोड़ने में भी हमें बहुत आसानी हुई थी। अब ये जो ऊपर वाला साइड है, चाहे तो आप इस्त्री से बिठा लें और फिर सिलाई लगा दें, चाहे तो ऐसी सिलाई लगा दें।
मतलब मैंने यहाँ पर एक एक सिलाई लगाई थी। अगर आपको पसंद है तो आप पूरे पाँचे में भी लगा सकते हैं ज़्यादा सिलाइयाँ, लेकिन मुझे एक सिलाई या दो दो सिलाई ऊपर नीचे की पसंद है, तो मैं सिर्फ वही लगाती हूँ। मैं अपने नॉर्मल पाँचों में भी सिर्फ वही पतली दो सिलाइयाँ लगाती हूँ, या एक लगाती हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से बच गया इसको कट कर देंगे, या फिर अभी सिलाई लगाने के बाद कट कर दें। तो ये देखिए यहाँ से भी तिरछा आ रहा था ना, अगर हम कम लेते तो हमारा पाँचे की मुड़ाई अच्छी नहीं होती। यहाँ से हमने बिल्कुल सही आ गया हमारा पाँचा। ठीक है, इसी तरीके से आपने भी लेना है और यहाँ पर दोनों साइडों पर स्टिच लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी, आपका जो दिल चाहे आप वो करिएगा, 2 लगाएं, 4 लगाएं, या बहुत सारी सिलाइयाँ पाँचे में जो लगती हैं वो लगाएं। अच्छा, इसको यहाँ से फ़ोल्ड करके अब हमने नाप लेना है कि हमने 7 इंच का रखना है या 6 इंच का रखना है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप थोड़ी दुबली पतली हैं तो आप जो है ना 6 इंच का भी रख सकती हैं, या आपको छोटे पाँचे ज़्यादा छोटे पाँचे पसंद है तो आप 6 इंच का भी रख सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 7 इंच का यहाँ से रखा था। ये देखिए वो जो एक्स्ट्रा बुकरम थी ना, ये मैंने वो निकाला हुआ है बाहर। जो शलवार का जो साइज़ था ना पाँचा, वो तो मैंने पूरा नाप लिया है। ठीक है, अब ये मैंने 7 इंच पे यहाँ पर है ना तिरछे सिलाई लगा देनी, जिस तरीके से मैंने निशान लगाया था, हल्की सी सीधी और उसके बाद तिरछी। ठीक है, 4 इंच तक तो सीधी लेनी है हल्की सी, और फिर उसके बाद तिरछे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई पे मशीन पे लगाते वक्त ना एक दफ़ा फिर नाप लें, ताकि वो तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई हमने 7 इंच ही रखा है। फिर उठाते हैं, जब तक मशीन पे लेकर आते हैं ना तो हाथ हो जाता है थोड़ा सा। चले भाई, अब दोबारा नापना पड़ा है। ये देखें सही है, यहाँ पर अब हमने सिलाई लगा दी। यहाँ से ना इस तरीके से डबल कर लिया करें सिलाई को, तो पाँचा कभी उधड़ता नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा शलवार स्टिच कर रही हैं ना, तो फिर इस तरीके से आपको तमाम बातें ज़ाहिर है बतानी पड़ेंगी। कुछ जब शुरू में सिलाई वगैरह करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि हमें सिलाई डबल करनी है यहाँ से या क्या करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बस अब ये इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने 1.5 लिया था वो छोड़कर, और बाकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, एक पाँचे की मैंने लगा ली थी सिलाई, अब ये दूसरे की मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से ना जब ये क्रॉच एरिया आएगा ना, तो इससे बिल्कुल यहाँ कोने पर ही नहीं ख़त्म करनी, इसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा और अंदर की तरफ। अब सिलाई हमारी यहाँ पर हो गई है पूरी, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे तक लेके जाना है। जो पहले सिलाई की हुई थी ना उसके ऊपर भी तक सिलाई लानी है, ताकि ये बिल्कुल एकदम पक्का काम हो जाए ना, फिर यहाँ से जो है ना उधड़ती नहीं है सिलाई। अच्छा, नेफ़ा जो है ना कुछ लोग इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं, या तो खाली ये जो हमने कपड़ा लिया है ना इसको एक एक मरतबा यहाँ से इसकी मुड़ाई करते जाएंगे, बाद में इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, इलास्टिक लगा कर ना फिर उसको फ़ोल्ड कर देंगे, तो हमें इलास्टिक के साथ मोड़ने में परेशानी होती है ना थोड़ी जिन लोगों को, तो वो इस तरीके से मुड़ाई कर लें पहले। खाली सिंगल कपड़ा बस मोड़ा इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया था। और इसके बाद अब हम इलास्टिक यहाँ रखेंगे। देखिए इलास्टिक की जो गोलाई है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से ली है। बस वहाँ पर कपड़ा रख कर ना हमने फिर इलास्टिक लगा ली थी। ये देखिए पाँचा कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पर है ना बस मैं आपको इलास्टिक ये देखें इलास्टिक किस तरीके से लगाएंगे अभी दिखाती हूँ। इस तरह से हमने मोड़ा, फिर यहाँ पर इलास्टिक रखी बीच में, यहाँ सिलाई लगाने के बाद। ठीक है, डबल नहीं फ़ोल्ड करना, सिर्फ हमने एक ही बार फ़ोल्ड करना है यहाँ से। अब इलास्टिक का मैं आपको साइज़ बता देती हूँ, मैंने इलास्टिक किस तरीके से ली थी। मैंने इलास्टिक ली थी डबल करके 13 इंच की। ठीक है, बस पूरी डबल करके 13 इंच की इलास्टिक लेनी है। ये तो मेरा साइज़ था, मेरा साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज साइज़ है, तो एक्स्ट्रा लार्ज भी कभी पहन लेती हूँ लेकिन लार्ज भी आ जाता है। तो ये लार्ज साइज़ है मेरा, तो मैंने जो है ना इसमें इलास्टिक रखी है 13 इंच की डबल करके,
अब इसी में हम सिलाई का भी रखेंगे, जो एक ऊपर नीचे चढ़ा के जो हम सिलाई लगाते हैं ना, वो भी इसी में आ जाएगा 13 इंच में। ठीक है, आपका जो साइज़ हो ना आप उसके हिसाब से रखिएगा। और अगर आपको इलास्टिक के साइज़ का नहीं समझ में आता ना, मैं अभी कबियो बनाऊंगी ना, सिर्फ उसमें ट्राउज़र का बेल्ट लगाना सिखाऊंगी, तो फिर मैं उसमें सारे साइज़ पर ना, हर साइज़ पर कितने साइज़ की इलास्टिक डलती है तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो अभी तो सिर्फ इसमें मैं ट्राउज़र की पैंट शलवार की जो सिलाई थी ये बता रही हूँ, लेकिन अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में मैं एक इस तरह की बनाऊंगी जिसमें आपको हर तरह की बेल्ट पे इलास्टिक लगाने का तरीका भी बताऊंगी और साइज़ भी बताऊंगी कि कितने साइज़ में कितनी इलास्टिक लगती है। तो ये हमारी शलवार तैयार हो गई थी। ये देखिए हमने 7 इंच का ये पाँचा हो गया, हल्का सा ऊपर आया तो 7.25 हो गया बस, और ऊपर आके बस आहिस्ता आहिस्ता इसको ना तिरछा करते चले जाएंगे। ठीक है, हल्का सा शुरू में 3-4 इंच जो है ना 7 इंच ही रखना है। अब ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, और फिर पहने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये आप भी ज़रूर बनाइएगा। और मेरा इस वाले कपड़े में खड़ी शलवार बनाने का मकसद भी ये था कि जो फूल इसके बड़े बड़े हैं ना, बड़ा प्रिंट है, कमीज़ का भी यही प्रिंट था, तो शलवार भी इसी तरीके से, मतलब पूरा 3 पीस था तो बड़े बड़े प्रिंट का था। अगर हम इसमें खुले पाँचे रखते हैं ना तो फिर और ज़्यादा वो मोटा लुक आता है ना, बिल्कुल। एक तो प्रिंट इतना बड़ा, फिर ऊपर से इतनी बड़ा बड़ा हमने सी लिया, तो हमारा मकसद यही था कि मैं है ना कुछ इस तरह से सीऊँ जो है ना इसकी सिलाई इसके ऊपर अच्छी लगे, मतलब ना। तो मैंने फिर यही सोचा कि जो ब्रांड्स की शलवारें होती हैं ना वो बड़ी पतली और बड़ी अच्छी सी होती हैं, तो मैंने वो बनाई। अच्छा, तो फिर मैंने वो इसीलिए ये जो बड़े प्रिंट था ना, इस वजह से मैंने इसकी पतले पैंचों की शलवार बनाई थी और बहुत खूबसूरत लगी थी। अगर आपके पास भी कोई बड़े प्रिंट का सूट हो ना, तो आप पतले पैंचों का भी या तो पैंट ट्राउज़र बनाइएगा, फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि मैंने खुद पहनी थी ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी। और ख़ास तौर से ये था कि इसके बड़े प्रिंट थे ना, तो इस वजह से मैंने ये शलवार बनाई थी, बहुत प्यारी लगी थी। और आप लोग भी ना, अगर आप हेल्दी हैं ना, तो बड़े बड़े प्रिंट लिया ना करें। अगर लेते हैं ना तो फिर उसको इस तरीके से सिलाई किया करें ताकि जिसमें आप स्लिम लगें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये जो बेल्ट में मैंने जो कपड़ा मैं ना बेल्ट में बीच वाली सिलाई नहीं लगाती हूँ, लेकिन आपको मैं लगा के ज़रूर दिखाऊंगी। जब मैं आपको बेल्ट का साइज़ बताऊंगी ना, हर साइज़ में बेल्ट लगाना बताऊंगी ना, तो फिर मैं आपको वो बताऊंगी किस तरीके से सिलाई वगैरह लगाते हैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, बीच वाली सिलाई तो मैं नहीं लगाती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।